दिमाग के पिटारा का दूसरा ज्ञान। सर इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं होता है, बस आप पानी थोड़ा ज्यादा मिला के पिया कीजिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर आज मैं सैलून गया, एक आदमी के बात सुन के मेरे आंखों से आंसू आ गए। Are you serious? जब वो नाई से ये बात बोल रहे थे कि भाई साहब मेरे बाल को इतना छोटा छोटा कर दो कि मेरे पत्नी के हाथ में न आए। एक औरत पंडित जी से पूछी, पंडित जी ऐसा मैं क्या करूं जो मेरे घर में खुशहाली आए? तो पंडित जी बोले, एक काम करो, सुबह शाम तुम एक रोटी पहले गाय को खिलाओ, फिर दूसरी रोटी कुत्ते को खिला देना। तो औरत बोली, पंडित जी मैं डेली ऐसा ही करती हूँ, पहला रोटी मैं खुद को खाती हूँ और दूसरी रोटी अपने पति को खिलाती हूँ। वाह दीदी। नहीं सर आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि राहुल के पास 500 रुपये का नोट है और अंजलि ने थोड़ी मुस्कुरा दी। अब बताइए आप ये कि राहुल के पास कितने पैसे बचेगा? आज मेरी पत्नी मुझसे बोल रही थी कि मैंने सुना हो कि बचपन में तुम एक दो बादाम खा के पूरे गणित के फार्मूला याद कर लेता था। अब मुट्ठी भर बादाम खाते हो फिर भी मेरा जन्मदिन याद नहीं रहता है। तो मैं क्या कहता, अंतिम में बोल दिया, डार्लिंग लगता है बादाम डुप्लीकेट आने लगा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। रक्षाबंधन का समय आ रहा है, ऐसे में जितने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं जो आपस में चैटिंग कर रहे हैं मैसेज के द्वारा, उनसे मेरा एक सलाह रहेगा कि आप सही से मैसेज कीजिए। कल मैं अपने पड़ोसन को गलती से हाँ जी के जगह पे हाँ दी टाइप करके भेज दिया, तब से सिर्फ राखी का ही फोटो भेज रही है। समझ रहे हो ना? सर महिलाएं दिमाग का यूज नहीं करती है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन मुझे आंख पर भी डाउट हो रहा है। आइए एक जोक्स के माध्यम से समझते हैं कि इतिहास गवाह है सर कि खाना खाते वक्त बाल या कंकर पत्थर सिर्फ पति को ही मिलता है थाली में, आज तक पत्नी को क्यों नहीं मिला है? इसका मतलब मैं क्या समझूं? एक आदमी बाबा जी के पास गया और पूछा, बाबा मुझ में क्या कमी है, यानी कौन कौन सी कमी है कैसे पता लगाओ? तो बाबा बहुत पहुंचल थे, तभी तो वो बाबा बने हैं। वो बोले, क्या तुम घर जाओ और अपने पत्नी में एक कमी निकाल देना, उसके बाद तुम खेल देखना, वो तुम्हारे में क्या तुम्हारे पूरे खानदान में क्या क्या कमी है सब निकाल देगी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सर महिला अपना घर बार छोड़ के आती है, अच्छी बात है, लेकिन हम पुरुष लोग एक अनजान महिला को अपना पूरे घर सौंप देते हैं, ये बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। बात तो सही है। जब पानी के लिए घरे थे तो हम लोग बीमारी से दूर खड़े थे, जब पानी के लिए घरे थे तो हम लोग बीमारी से दूर खड़े थे, आज पानी के लिए आरओ है तो बीमारी भी हजारों है। सर चोर तो फिर भी मान लेता है पकड़ाने के बाद कि हम चोर हैं सच में, लेकिन एक खराटे लेने वाला आदमी कभी नहीं मानेगा कि वो सोते वक्त खराटा लेते रहता है। बात तो सही है। एक मास्टर जी विद्यार्थी से पूछे, अच्छा तुम एक बात बताओ, जिलेबी स्त्री है या पुरुष? तो विद्यार्थी बोला, गुरुजी जिलेबी स्त्री है, क्योंकि वो टूट जाएगी पर सीधी नहीं होगी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सर लोग कहते हैं कि याददाश्त दुर्घटना के बाद चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है सर, उधार लेने के बाद भी याददाश्त चला जाता है। समझ रहे हो ना? सर अभी के दौर में अब डॉक्टर भी अपना हॉस्पिटल का प्रचार प्रसार फिल्मी अंदाज में करते हैं। एक हॉस्पिटल के बोर्ड पर लिखा हुआ था कि अगर आप अपने बीवी को आंख नहीं दिखा सकते हैं तो आप मुझे दिखाइए, और नीचे में लिखा हुआ था, डॉक्टर बबलू नेत्र रोग विशेषज्ञ। सर मेरा दोस्त के पेट में पथरी हो गया था तो लोगों ने सलाह दिया कि तुम बियर पिया करो। अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि पथरी से पहले तुम्हारा किडनी निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? सर वैसे तो मेरे पास दिमाग का खजाना बहुत सारा है, आइए उसी खजाना में से ज्ञान की बातें निकालता हूँ।
आइए हम जिंदगी आसान से जीने का तरीका निकालते हैं। वो सर ये है कि आप सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। ये रुकना नहीं चाहिए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सर आजकल 40-45 साल की महिलाएं भी सोशल मीडिया पे स्टेटस डाल रही है आई एम सिंगल, तो आंटी उसे सिंगल नहीं सिग्नल कहते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक आदमी किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकता है, लेकिन उधर से नहीं निकल सकता है जिधर उसकी पत्नी ने पोछा लगाई हो। बात तो सही है। इस दुनिया में डर सभी को लगता है। कुंवारे अपने मम्मी से डरता है और शादीशुदा अपने बच्चों की मम्मी से। सर अपने देश में आज़ादी से पहले युवा का नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन अभी डिजिटल दुनिया के युवा का नारा क्या है पता है? तुम मुझे फॉलो करो मैं तुम्हें फॉलो बैक दूंगा। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। सर प्यार की कोई उम्र नहीं होता है। लगता है इस बात का बूढ़े और बच्चे ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। सर अगर इसी प्रकार से चलता रहे ना तो वो दिन दूर नहीं है जो अखबार में आएगा कि घूंघट उठाते हुए इस दूल्हे का जान चला गया। सर आइए कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं सर। माँ की बातें और बाप की लातें जितना मिले लेते रहना चाहिए, लेकिन हाँ गरीब की हाय और पत्नी की राय कभी नहीं लेना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। पता है क्यों? मैं 2 साल से इतना जोक्स मार रहा हूँ पति पत्नी के बीच में, फिर भी लोग शादी कर रहे हैं। सर लोग कहते हैं कि चप्पल उल्टा रहता है तो अपशगुन होता है, लेकिन मेरा मानना ये सर कि जिस घर में पति पत्नी हो, चप्पल सीधा रहे या उल्टा रहे, लड़ाई तो होनी ही है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सर हम आशिक लोग बहुत ही जादूगर होते हैं। दिन में मोबाइल में नेटवर्क पकड़ाने के लिए छत के ऊपर जाते हैं और रात के वही नेटवर्क कंबल के नीचे आ जाता है। मतलब समझ रहे हैं ना? क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर आजकल का प्रचार प्रसार भी बड़ा शायरी नुमा और जोक्स नुमा होते जा रहा है। एक दीवार पे लिखा हुआ था कि 5 रुपए में अपना वजन कम करें। पता है वो दीवार किसका था? सुलभ शौचालय का। जो लोग मुर्गी पालते हैं वो सावन में भी खा सकते हैं मुर्गी को। जानते हैं क्यों? क्योंकि घर के मुर्गी दाल बराबर। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? किसी भी महिला को आंटी नहीं कहना चाहिए, उनके दिल को ठेस पहुंचता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि उनको ये कह के पुकारा जाए, भूतपूर्व सुंदरी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? जितने भी शादीशुदा लोग हैं उन लोगों से मेरा एक जोक्स है कि अगर मासूम बनना ही है तो पड़ोसन के सामने में बनिए, पत्नी के सामने में तो आप हमेशा जीवन भर ढक्कन के ढक्कन ही रहिएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर एक दुखियारी पति ने मुझे जोक्स भेजा था कि जो कभी लिपट जाया करती थी बादलों के गरजने पर, जो कभी लिपट जाया करती थी बादलों के गरजने पर, आज वो बादलों से भी ज्यादा गरज रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर आजकल की महिलाएं बिना मेकअप के घर से बाहर निकलती ही नहीं है, यानी दिन रात बहुत ही मेकअप करती है। तो मेरा भी उनसे एक सलाह है कि जब तक उम्र है मेकअप कर लिया कीजिए मैडम, क्योंकि बाद में चेकअप शुरू हो जाता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सर दुनिया माने या न माने, लेकिन इंसान का असली फोटो तो वही होता है जिसे वो देखते ही डिलीट मार देता है। बात तो सही है। सर आज़ादी का महीना चल रहा है तो आइए राष्ट्रीय झूठ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 कि मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था। नंबर 2 मोबाइल साइलेंट पर था। नंबर 3 मोबाइल उस रूम में था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर बगल के आंटी ने मेरे घर के सामने मेरे मम्मी से 2 घंटे बातचीत की। जब मम्मी शुरू में ही बोली थी चलिए ना थोड़ा घर में बैठ लीजिएगा, तो वो क्या बोली पता है? मेरे पास समय नहीं है। इस बात से साफ साफ पता चलता है सर कि आज भी महिलाओं का दिमाग घुटने में ही होता है।
सर, अपना देश बहुत ही तरक्की की ओर जा रहा है, क्योंकि इस बार जो आज़ादी दिवस गया है शादीशुदा लोग भी मनाए हैं। बात तो सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को टोपी वाला शो को इतना प्यार से देखने के लिए। बस इसी प्रकार से देखते रहे और हमेशा मैं धमाकेदार जोक्स आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।